आपको उन तृष्णाओं की ओर भागना पड़ेगा। तृष्णा नाम नदी मनोरथ जला, तृष्णा तरंगा पुला, राग ग्राहवती वितर्क विहेगा, धैर्य तु मधुमसिनी। इस जीवन का तो कोई अंत है ही नहीं, क्योंकि ये सुख जो कुछ दिखाई दे रहा है वह सुख है नहीं। अगर सुख होता तो जीवन में इतनी विसंगतियां, इतनी असंगतियां, इतनी समस्याएं, इतनी बाधाएं, इतनी अड़चने नहीं आती। इसीलिए अंदर डूब जाने की क्रिया को ध्यान कहते हैं, अंदर गुंजरण करने की क्रिया को ध्यान कहते हैं, अपने आप को भूल जाने की क्रिया को ध्यान कहते हैं। जीवन के आनंद प्राप्ति का पहला पड़ाव ध्यान है। आनंद उसके बाद में है। सत चित्त और आनंद, पहले आप अपना जीवन सत्यमय बना सकें, उसके बाद आप अपने चित्त तक पहुंच सकें और उस चित्त को नियंत्रण कर सकें, और उसके बाद आनंद की प्राप्ति हो सकती है। और जीवन के सारे यदि हम देखें तो निश्चय ही ये जीवन आनंद की प्राप्ति के लिए भटक नहीं रहा है। हम प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, हम प्रयत्न कर रहे हैं सुख की प्राप्ति के लिए। और सुख अपने आप में संतोष, आनंद, धैर्य, मधुरता, प्रेम अपनत्व तो नहीं दे सकता है, क्योंकि हमने उन कलाओं को भुला दिया है। इसीलिए कल मैंने ध्यान की अवस्था को आपके सामने, क्रिया योग की उन एक्टिविटी को, उस प्रैक्टिकल स्थिति को समझाया है। और ध्यान के बाद में तीसरी स्टेज होती है समाधि। समाधि के बारे में भर्तृहरि ने एक सुंदर श्लोक में समाधि को समझाया है। भर्तृहरि ने कहा है, चित्तम पदे व्रतवदाम परिपूर्ण रूपम, चित्तम कपांत परिमे वहितम सदैवम, आत्मं पराम परमताम परमेव सिंधुम, सिद्धाश्रमोत वरितम सामें समाधि। समाधि तो वह होती है जब हम बिल्कुल उन सुखों को अलग करके, क्योंकि सुख अपने आप में भोगवादी प्रवृत्ति के परिचायक हैं। सुख से भोग पैदा होता है, भोग से रोग पैदा होता है, रोग से मृत्यु पैदा होती है। वो रास्ता बिल्कुल उस साइड का है। सुख को परे हटा करके हम प्रकृति से बातचीत करना सीखें। पुष्प को तोड़ करके उसमें कोट की जेब में टांगने की जरूरत नहीं है। उस कॉलर में टांगने की अपेक्षा उस पुष्प से बात करने की कला सीखें। पुष्प कितना सुंदर खिला हुआ है, पुष्प में कितना सुंदर चेहरा दिखाई दे रहा है, कितनी उसमें आंखें हैं, कितनी प्रकृति, यह सब कुछ समझने की कोशिश करें। प्रकृति के बीच में घंटे 2 घंटे बैठ जाए तो अपने आप में भुला सकें। और उसके साथ ही चित्तम परे ही बतवताम, उस चित्त को पकड़ने की, जिस चित्त के माध्यम से, जिसको गुंजरण क्रिया कहते हैं। चित्त और गुंजरण क्रिया दोनों एक शब्द है। चित्त अपने आप में कोई अलग चीज नहीं है, गुंजरण अपने आप में कोई अलग चीज नहीं है। जब आप गुंजरण करते हैं तो चित्त अपने आप में प्रस्फुटित हो जाता है, और वह हृदय कमल जब प्रस्फुटित होता है अपने आप अमृत वर्षा होने लग जाती है। वह अमृत कुंड नाभि तले है, नाभि के मध्य में जो अमृत कुंड है, जिसके माध्यम से पूरा जीवन संचलित होता है, वह चित्त अपने आप में जो ही जागृत अवस्था में पहुंचता है, वह जागृति अवस्था का चित्त अपने आप में उस आनंददायक अमृत की बूंदे उस कुंड में परितप्त करता रहता है। और ज्यों ज्यों हम ध्यान की अवस्था के अंदर जाते रहते हैं, ज्यों ज्यों हम चित्त के निकट पहुंचते जाते हैं। मगर उस चित्त के निकट पहुंचने पर आपके सामने पूर्ण समाधि अवस्था में 3 अवस्थाएं प्राप्त होंगी, 3 स्टेजेस प्राप्त होंगी। पहली स्टेज, जब हम गुंजरण क्रिया करें शंख के माध्यम से और सोहम के माध्यम से, गुंजरण क्रिया जितनी दूरी तक कर सके करें। जब सांस अंतिम क्षण तक काम करती रहे तब तक गुंजरण क्रिया करते रहे। और गुंजरण क्रिया 32 मिनट की गुंजरण क्रिया कहलाती है। उच्च कोटि का योगी 32 मिनट तक सांस को नहीं तोड़ने देता। यह एक लिमिट है, एक अवधि है। हम अभी 1 मिनट या 2 मिनट गुंजरण क्रिया कर सकते हैं, धीरे धीरे हमारी अवस्था होने बाद 3 मिनट की हो जाएगी, 4 मिनट की होगी, 5 मिनट की होगी। हम इस स्टेज को आगे बढ़े, ये क्रिया है, इसमें किसी 5 साल में बैठने की जरूरत नहीं है। हम सोहम की गुंजरण के साथ में वो सारे शरीर को अपने आप में चार्ज करें। इंजन में क्या होता है, हवाई जहाज में, वायुयान में, वायुयान में भी अंदर चार्ज करते हैं बहुत तेजी से, उस पंखे को बहुत तेजी से घुमाते हैं, और पंखे को घुमाते हैं 1 सेकंड में 1440 बार, 1440 बार पंखा घूमता है 1 सेकंड में। और पंखा इतनी तेजी से घूमने लग जाता है कि हवाई जहाज थोड़ा सा आगे सरकते ही रनवे पर एकदम से ऊपर उठ जाता है, सैकड़ों यात्रियों को लेकर के और लोहे के इतने बड़े खंजर को लेकर के हवा में उड़ जाता है।
और वह उड़ जाता है। अंदर जो चक्र घूमने से जो ताकत पैदा होती है, उस ताकत के सहारे। ये तो बिल्कुल विज्ञान की बात है, इसमें तो कोई नवीन बात नहीं है। इसको यदि वायुयान की किताबें पढ़ ले तभी वही बात बताएंगे जो मैं बता रहा हूं। मगर हमारा वजन तो शरीर का 80 किलो है, हजारों मन तो है ही नहीं। और यदि गुंजरण क्रिया से अंदर बिल्कुल पूरा गुंजरण कर दें, अंदर सारा शरीर चार्ज कर दें, और अगर हम 1 सेकंड में 1440 बार उस गुंजरण को कर दें तो हमारा शरीर आसानी से ऊपर उठ सकता है। इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, सीधा सीधा। जब विज्ञान कह रहा है तो ज्ञान भी वही बात कह रहा है। उस ज्ञान में और विज्ञान में डिफरेंस नहीं है। उस गुंजरण को उतनी तेजी से साथ घुमाना पड़ेगा आपको। अगर उस हवाई जहाज के पंखे को हम 5 बार घुमाएं 1 सेकंड में, हवाई जहाज नहीं उड़ सकता। हवाई जहाज को अगर ऊंचा उठाना है तो उस स्पीड में पंखे को घुमाना पड़ेगा, जिस पंखे से, जिस गुंजन से, जिस ताकत से, जिस फोर्स से हजारों मन वजन को ऊपर उठा दे। हजारों मन वजन में उठाने की बात कर ही नहीं रहा हूं मैं, तो केवल 80 किलो और 100 किलो वजन को उठाने की बात कर रहा हूं। और वह क्रिया आपके पास में है। उस क्रिया से, जिसको अधर्म्य आसन कहते हैं, शून्य आसन कहते हैं, जिसके माध्यम से योगी साधना के माध्यम से जमीन से ऊपर उठ करके साधना कर लेते हैं। जब भट्टरी ने साधना करनी चाहिए, सोहम साधना, तो गुरु ने कहा कि ऐसी जगह साधना करना जो अपने आप में पवित्र स्थान हो। और उसने पूरी पृथ्वी को देखा, और पूरी पृथ्वी पर हजारों बार आबादियां बनी, हजारों बार आबादियां नष्ट हो गई। कई मोहनजोदड़ो बने, मोहनजोदड़ो जमीन में बंद हो गए। हड़प्पा बना, हड़प्पा शहर का शहर जमीन में दब गया। सैकड़ों मकान, सैकड़ों सभ्यता आई, जमीन में दब गई। और यदि देखा जाए तो जमीन का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जिस पर थूक नहीं गिरा हो, लार नहीं गिरी हो, रक्त नहीं गिरा हो। कौन सा स्थान पवित्र है जहां बैठ के शुभम साधना की जाए? भट्ट ने कहा कि केवल एक ही स्थान है जहां जमीन से ऊपर उठ करके शून्य में ही साधना करने से शुभम साधना संपन्न हो सकती है। और गुरु को पूछा कि मुझे तो पृथ्वी पर कोई ऐसा स्थान दिखाई नहीं दे रहा है जहां पर किसी न किसी प्रकार की असंगति नहीं रही हो। तो उन्होंने इसी गुंजरण क्रिया के माध्यम से, जो मैंने श्लोक बताया, उस श्लोक में ठीक उसी प्रकार से अपने शरीर के अंदर उतनी हीट, उतनी विद्युत, उतनी ऊर्जा पैदा कर दी जाए गुंजरण की क्रिया के माध्यम से। और वह गुंजरण क्रिया 1440 बार गुंजरण कैसे होगा? वह होगा 32 मिनट के गुंजरण, अटूट 32 मिनट के गुंजरण से। इसलिए मैंने बताया अभ्यास तो आपको करना है। अब पंखा अंदर कितना घुमा सके वो तो आपके हाथ में है, क्योंकि ये तो क्रिया योग है। मैं तो पंखा घुमा नहीं सकता आपका। मैं आपको बता रहा हूं कि आप अगर 1 मिनट चल सकते हैं, 2 मिनट भी चल सकते हैं, फिर 3 मिनट का अभ्यास हो सकता है, 4 मिनट का अभ्यास हो। आप करके तो देखें। और नहीं हो तो मैं जिम्मेवार हूं। उसके बाद आप खड़े होकर मेरी आलोचना कर सकते हैं, मुझे गाली दे सकते हैं, मुझे कुछ भी कर सकते हैं, फिर मैं आपके प्रति जिम्मेवार हूं। मगर आप करेंगे ही नहीं और खड़े होकर के उस आलोचना को कर देंगे। आलोचना करना बहुत बहादुरी और विशेषता की बात नहीं है, कायरता की बात है। हमने एक फैशन बना रखा है। हिंदू कह देते हैं, अरे हिंदू जो है, मैं कहूँ मैं हिंदू, बड़े संकीर्ण हो, बड़े दकियानुसी हो, ये क्या, इतने ऐसा क्या है? और कॉमर्शलाइज कोई संस्था है और कॉमर्शलाइज है, ये कह देना एक फैशन बन गया है। अरे ये संस्था भी कॉमर्शलाइज है, ये संस्था भी कॉमर्शलाइज। कॉमर्शलाइज कहने का तुम अर्थ और चिंतन समझते हो? उसका अर्थ क्या होता है? यह अपने आप में उच्चता की पराकाष्ठा नहीं है, ऊर्ध्वगामी प्रवृत्ति नहीं है, यह अधोगामी प्रवृत्तियों के संकेत हैं। हम जो कुछ कहें दमखम के साथ कहें, पहले हम करें। और उसी श्लोक में उस गुंजरण क्रिया को उतनी तेजी के साथ अंदर कर दें जिसके कि अंदर विद्युत पैदा हो सके, हीट पैदा हो सके। और यदि भाप के इंजन में और वायुयान में जहां चार्ज होता है, अंदर हीट बनती है तेजी से, और जहां हीट स्टोरेज होती है, जिस हीट के स्टोरेज से, जिस विद्युत प्रवाह के स्टोरेज से वह उतने बड़े हवाई जहाज को ऊपर उठा देता है, यदि उसमें एक छेद कर दिया जाए और उस हीट को बाहर निकलने की जगह मिल जाए, तो क्या वायुयान ऊपर उठ सकता है? नहीं उठ सकेगा, फट जाएगा। वायुयान एक छोटा सा छेद बहुत बड़े छेद को कन्वर्ट करके फट जाएगा। और आपके पूरे शरीर में 10 द्वार हैं जहां से विद्युत प्रवाह बाहर निकल जाता है। 10 द्वार है, 10 द्वार का पिंजरा। आपने अपने जीवन में किसी को मरते हुए आदमी को देखा नहीं, वह भी अपने आप में एक अनुभव है। आदमी जब मरता है तो व्यक्ति की मृत्यु और अंदर के जो प्राण है वो 10 द्वार में से किसी एक द्वार में से बाहर निकल करके मृत्यु होती है। और वे 10 द्वार हैं, 2 आंखें हैं, 2 नाक के नथुने हैं, 2 कान हैं, एक मुंह है, एक गुदा है, एक लिंग है। ये 10 द्वार। इन 10 द्वारों से अंदर की सारी विद्युत बाहर निकलती है। ये विद्युत बाहर निकल रही है, मैं तुमको देख रहा हूं आंखों के माध्यम से। ये विद्युत है कि मैं आपकी बात को सुन रहा हूं। ये विद्युत अंदर हीट है कि मैं बोल रहा हूं।
अंदर से बाहर निकलने की क्रिया विद्युत का विपरीतीकरण है। मगर मैंने कहा कि उस चार्ज को एकत्र करने के लिए विद्युत बाहर नहीं निकले, नॉर्मल वे में तो निकलेगी, क्योंकि द्वार तो खुले। भगवान ने ऊपर ढक्कन दिए नहीं, यहां सारे ढक्कन देने चाहिए थे, वो दिए नहीं भगवान ने, क्योंकि ढक्कन देते ही मर जाएगा आदमी। क्योंकि व्यक्ति सामान्य रूप से तो ऊर्ध्वगामी अधोगामी है ही। इसीलिए उस गुंजरण क्रिया के जब 8 मिनट का अभ्यास हो जाए सामान्य गुंजरण, तो 8 मिनट के बाद में उन 10 द्वारों को बंद करके गुंजरण क्रिया की जाए। यह इसका दूसरा स्टेज है। जब 10 द्वार बंद कर दें और 10 द्वार बंद करके फिर जो गुंजरण आप करेंगे वह हीट बाहर निकल नहीं सकती, वह हीट अंदर रहेगी ही। और अगर अंदर विद्युत चार्ज हो रहा है, अंदर इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, कोई भी चीज को, दो चीजों को घिसेंगे तो विद्युत तो बनेगी। यदि दोनों हथेलियों को आप जोरों से घिसें तो आप घिस करके देखें, एकदम से आप गर्म हो जाएंगे, लाल हो जाएंगे। आप 2 सेकंड के बाद हथेलियों को घिस नहीं सकते। अब ट्राई करके देख लें, जो तेजी से घिसेंगे कि एकदम से जलने लग जाएंगे। जब भी 2 चीजों का घर्षण होगा तब भी उसमें से विद्युत प्रवाह तो होगी ही। और अंदर जो ही आप उस गुंजरण क्रिया के माध्यम से अंदर जितना घर्षण करेंगे, जितनी तेजी से घर्षण करेंगे, वो विद्युत प्रवाह पैदा तो होगा ही, क्योंकि विद्युत है हीट, गर्मी। उस हीट को बाहर रोकने के लिए, बाहर जाने से रोकने के लिए उन 10 द्वारों को बंद करने की क्रिया अपने आप में चैतन्य क्रिया कहलाती है। यह समाधि अवस्था का प्रारंभिक बिंदु है। चैतन्य क्रिया कैसे की जाती है? चैतन्य का मतलब है अंदर के चित्त को, अंदर के सारे चक्रों को चैतन्य कर देना। कुंडली जागरण के लिए चक्र में जगने की जरूरत नहीं है, मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र में एक एक चक्र पर जागने की जरूरत नहीं है, एक साथ पूरे चक्र जागृत हो जाएं। अन्यथा कुंडली जागरण का तो मतलब है कि पहले आप भस्त्रिका करें, फिर मूलाधार को जागृत करें, फिर आप स्वाधिष्ठान चक्र को जागृत करें, फिर आप आज्ञा चक्र को जागृत करें, अनाहत चक्र को जागृत करें। इसके बाद धीरे धीरे उस चक्र को बढ़े, और उसमें भी कई बार गड़बड़ियां हो जाती हैं। वह कुंडली जागरण की क्रिया थोड़ी सी भी रास्ता बदल देती है, आदमी का दिमाग बिल्कुल असंतुलित हो जाता है, बिल्कुल स्वस्थ वे में। मगर इस क्रिया के माध्यम से उन्होंने एक एक चक्र को जागृत नहीं, अंदर के सारे चक्र स्वतः जागृत हो जाएं, जिसको पूर्ण कुंडलिनी जागृत कहते हैं या सहस्रार जागरण कहा जाता है। वह इस चैतन्य क्रिया के माध्यम से संभव है। संभव क्या? इस क्रिया के माध्यम से ही होता है जिसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है, जिसमें किसी प्रकार की न्यूनता नहीं है, जिसके माध्यम से कोई नुकसान नहीं हो सकता। इन 10 द्वारों को बंद करके यदि गुंजरण करें, गुंजरण क्रिया मैंने आपको कल समझाई, आज आपने सुबह की। प्रारंभ में तो अ आई लिखेंगे तो स्लेट पर ही लिखना पड़ेगा अ आई। जब आप 5वीं 7वीं में आएंगे तब आपको स्लेट दे देंगे, उसके बाद में कॉपी देंगे, उसके बाद में बहुत अच्छे अक्षरों से लिख सकते हैं। अभ्यास तो शुरू में तो वैसे ही करना पड़ेगा। तो गुंजरण जो क्रिया आपने की वह 1 मिनट की, 2 मिनट की, 3 मिनट की करें। जब आप घड़ी में देख लें कि मैं 8 मिनट की क्रिया करने लग गया हूं, उसके बाद में आप 10 द्वारों को बंद करके गुंजरण क्रिया करें। और 10 द्वारों को बंद करने की क्रिया है, मेरे 2 पैर हैं, बायां पैर मैं आपको प्रैक्टिकल करके समझा रहा हूं, आप बस देख लें। मैंने आपको बताया था कि 10 द्वारों में 2 आंखें हैं, 2 नाक के थपने हैं, 2 कान के पर्दे हैं, एक मुंह है, एक गुदा है, एक लिंग है। इन 10 द्वारों को बंद करने के लिए बाईं एड़ी, लेफ्ट पैर, बायां पैर, बाएं पैर की एड़ी को गुदा द्वार पर रख दें, उसकी एड़ी के ऊपर बैठ जाए। ये तो बैठे, अब उसमें तो कोई लंबी, आप देख लें, उससे वह द्वार पूर्णतः बंद रहेगा ही। और दाहिना पैर, जो राइट पैर है, वह लिंग स्थान पर, पूरी स्थान पर रख दें। ये उसकी बैठने की सीधी क्रिया है। और इस क्रिया में व्यक्ति 10 घंटे बैठे तो थक नहीं सकता। सुखासन में या पद्मासन में थक जाता है, इसमें थक ही नहीं सकता। उसके बाद में 2 अंगूठे हैं, 2 अंगूठे से दोनों कान के, पहले आप देखें सिर्फ, दोनों कान के पर्दे बंद कर दें, दोनों तर्जनी उंगलियों से दोनों आंखें बंद कर दें। इन दोनों उंगलियों के माध्यम से दोनों मुंह के द्वार को बंद कर दें। तो ये दोनों कान, ये दोनों आंखें, दोनों नुतने अपने आप में, अंगूठों के माध्यम से कान, तर्जनी के माध्यम से आंखें, मध्यमा के माध्यम से दोनों नुतने,
और पीछे जो उंगलियां बच गई उनके माध्यम से पूरे होठों को पकड़ ले। ये कान, ये आंखें, ये नाक, अब उसके बाद गुंजन क्रिया प्रारंभ करें। उसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। सोहम, ये मैंने सोहम क्रिया 1 सेकंड या 2 सेकंड या 5 सेकंड या 10 सेकंड की। आप 1 मिनट तक सिर्फ करके देख लें तो आपको खुद को यह एहसास हो जाएगा, मैं आपको बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, कि 1 मिनट या 1.5 मिनट का गुंजरण आपके इस आसन से नीचे से स्केल निकाल देगा। आप आसन से 1, 2 सूत 5 सूत ऊपर होंगे गारंटी के साथ। ये देखिए, मैं बैठा हूं और मेरे नीचे से पूरी स्केल निकाल दे, स्केल जितनी, और कहीं टच नहीं हो रहा मेरे शरीर को और आसन के बीच में, तो आपको एहसास होगा कि निश्चित रूप से हीट बन रही है जिसके माध्यम से हम ऊपर उठ रहे हैं, केवल मिनट और 1.5 मिनट के अभ्यास से ही। क्योंकि सारा शरीर एकदम से लाल सुर्ख हो जाता है और आप करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि शरीर तो ऊपर उछलने की ओर है। एकदम से ऐसा लगता है शरीर ऊपर उठ जाएगा, उछल जाएगा, मैं शरीर को काबू में रखूंगा कि नहीं रखूंगा, ऐसी स्टेज में ये शरीर आने लग जाता है। ऐसी स्टेज में जब 1.5-2 मिनट या 3 मिनट या 4 मिनट का जब गुंजरण क्रिया होती है 10 द्वार बंद करके, और यह 8 मिनट की गुंजरण क्रिया 10 द्वार बंद करके क्रिया को ही समाधि कहते हैं। पूर्ण रूप से समाधि लग जाती है उस शरीर को पूर्ण शून्यमत बनाते हुए उस जमीन से ऊपर उठ करके, इसको समाधि क्रिया कहते हैं। क्योंकि समाधि क्रिया में अंदर के सारे चक्र जागरण होने चाहिए। समस्तम वही पूर्व स आद्य स समाधि। हम अंदर के सारे चक्रों को जागृत करते हुए पूर्ण तो अंदर जागृत रहें, मगर बाहर से बिल्कुल सुप्त हो जाएं, बाहर की कोई स्थिति हमारे ऊपर हावी नहीं रहे, ऐसी स्थिति को समाधि कहते हैं। अब आप प्रश्न करेंगे कि अगर ये समाधि है तो फिर हमारा शरीर ऊपर उठता ही रहेगा। शरीर ऊपर उठने की क्रिया, जहां ऊपर में उठने की क्रिया कहता हूं, वह जमीन से 1 फुट या 2 फुट या 3 फुट या 4 फुट, इसको जमीन से ऊपर उठने की क्रिया कहते हैं। यह द्वार बंद करने के बाद 16 मिनट के अभ्यास से जमीन से ऊपर आसन लग सकता है। 16 मिनट, मैंने तो अभी 4-5 सेकंड ही किया था। और जहां आदमी 4 फुट ऊपर उठ सकता है वो 40 फुट ऊपर उठ सकता है, जहां 40 फुट उठ सकता है वो 1 मील भी ऊपर उठ सकता है। और जितना ही गुंजरण वापस कम करेंगे उतना ही वापस नीचे आ जाएंगे। 1440 बार पंखा घूमेगा हवाई जहाज का तो ऊपर उठ जाएगा, 1000 बार घूमेगा तो थोड़ा नीचे आएगा, फिर 800 बार घूमेगा तो और नीचे आएगा, और बिल्कुल जमीन को, रनवे को टच करते समय उसका केवल 200 बार पंखा घूमता है तो टच करने लग जाता है। जितना ही पंखा कम घूमेगा उतना ही बाहर नीचे होता है, टच हो जाएगा। आपकी गुंजरण क्रिया जितनी तेजी के साथ है उतनी आप ऊपर बढ़ जाएंगे, जितना कम करेंगे उतने अंदर आ जाएंगे। आप कहेंगे कि क्या समाधि में पूरा ज्ञान रहता है कि अब मैं कम करूं या ज्यादा करूं? और मैंने आपको कहा कि समाधि का तात्पर्य है अंदर की सारी चेतना जागृत रहती है, बाहर से आप कट ऑफ होते हैं, अंदर सारी क्रियाकलाप, सारी एक्टिविटी आपको ध्यान है, मैं कहां कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, किसको देख रहा हूं, कौन मेरे सामने है, मैं किस जगह हूं, क्या स्टेज है। अंदर तो पूरी जागृति, रोशनी, एक प्रकाश बिखर जाता है। और ऐसा प्रकाश जब अंदर बिखरता है तब वह चेहरे के ऊपर भी दिखाई देने लग जाता है। जैसे अपने भगवान राम और श्री कृष्ण के चारों तरफ एक वर्तुल, एक प्रकाश की रेखा गोल देखी होगी। जहां भी महापुरुष होते हैं, जो भी देवता होते हैं, ऊपर अर्धचंद्राकार प्रकाश की रेखा बनी हुई होती है। वह प्रकाश की रेखा उन लोगों की बन सकती है, वह प्रकाश की रेखा आप लोगों के अंदर भी बन सकती है, क्योंकि आप स्वयं ब्रह्म हैं। राम ब्रह्म थे, कृष्ण ब्रह्म थे, तो आप भी ब्रह्म हैं, डिफरेंस कुछ नहीं है। तो अंदर का सारा हीट, अंदर का जो हमारा आनंद है, वो आनंद जब शरीर के ऊपर से बाहर बिखरने लग जाता है तो सामने वाला देखते एकदम से थक सा रह जाता है। इतना तेजस्वी चेहरा, इतनी दिप दिप करती आंखें, क्या चेहरा और क्या प्रकाश है, जरूर कोई बहुत बड़ा आदमी। यह अंदर के आनंद का प्रस्फुटन है, सुख का नहीं, आनंद का। यह आनंद प्राप्त करने की क्रिया है। और ऐसा अंदर वर्तुल का आकार के घूमने की क्रिया जिसको समाधि कहते हैं,
अंदर तो सारा चैतन्य रहता ही है, उस चैतन्यता में उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। मेढक को यदि आप 6 महीने तक बंद कर दें तो मेढक सर्दियों में बिल्कुल बंद हो जाते हैं और 6 महीनों के बाद वापस निकलते हैं। सर्दियों में आप देखें तो बिल्कुल बंद हो जाते हैं, ऊपर ढक्कन आ जाता है, ऑक्सीजन लेते ही नहीं, बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रहते हैं। मनुष्य भी अंदर जितनी आपके ऑक्सीजन स्टोरेज है समाधि लेने से पहले, वह अपने आप में 500 वर्ष तक व्यक्ति को जिंदा रखने के लिए पर्याप्त है। 500 वर्ष तक। ये तो ऑक्सीजन बार बार क्यों लेनी पड़ती है, बार बार आपको एक्टिविटी करनी पड़ती है। आप देख रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, पांव हिला रहे हैं, बोल रहे हैं, वह शक्ति खर्च होती जा रही है, फिर ऑक्सीजन को प्राप्त करने की जरूरत है। बाहर की जब शक्ति खर्च होगी नहीं, अंदर जितनी आपकी ऑक्सीजन है वह आपको जीवंत बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। इसलिए समाधि 2 दिन की भी ली जा सकती है, 2 वर्ष की भी ली जा सकती है, 500 वर्ष की भी समाधि ली जाती है। और समाधि अवस्था को अमृत्यु कहा गया है। आप मृत्यु से आगे कितना जोड़ना है, आपकी जिंदगी 70 साल की है और जितनी आपने समाधि लगाई उसी रेशियो में, जो मैंने आपको 24 मिनट का रेशियो दिया था, उसी हिसाब से आप घंटे उसमें अपना जीवन जोड़ते जाइए। समाधि तो कितने ही वर्षों तक की हो सकती है और जितने वर्षों तक की समाधि है उससे कई गुना ज्यादा आयु अपने आप में प्राप्त हो सकती है। सारे शरीर की चैतन्यता प्राप्त करने के लिए, अंदर के सारे चक्रों को जागरण करने के लिए, मूलाधार से सहस्रार तक जागृत करके और अंदर के अमृत तत्व को उस नाभि में एकत्र करने के लिए यह क्रिया, जिसको चैतन्य क्रिया कहा गया है, और जिस चैतन्य क्रिया के माध्यम से अंदर का गुंजन निरंतर प्रवहित रहे, जिसके वजह से वह शून्य समाधि लगा सके, जमीन से ऊपर उठ करके समाधिस्थ हो सके, जिसके प्रकाश का एक बिंब उसके चेहरे के चारों ओर बन सके। अंदर जब एकदम से विद्युत प्रवाह होगा तो हर समय वो मस्त और आनंद में रहेगा, एक चेहरे से मस्ती झलकेगी। अब भगवान कृष्ण की आंखों में कभी उदासी और खिन्नता नहीं देखी होगी, एक मस्ती है। जब भी आंखों देखते हैं बिल्कुल नवीनता दिखाई देती है, अंदर का प्रवाह है। वही प्रवाह जीवन में प्राप्त हो सके, इसी जीवन की प्राप्त होने की क्रिया को समाधि कहते हैं। यह समाधि का बेस है। यह समाधि सीधा साधा, इसमें कोई लंबी चौड़ी 1.25 लाख, 5 लाख, 25 लाख मंत्र जाप करना और नदी में खड़े होकर के मंत्र जाप करना, ऐसा कहीं कुछ है नहीं। सीधी सादी एक्टिविटी है, सीधी सादी क्रिया है। क्रिया आप ही करेंगे, आनंद आपको प्राप्त करना है। जीवन में अगर पूर्णता प्राप्त करनी तो आपको करनी है। मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूं। घोड़े को मैं लगाम पकड़ करके तालाब के किनारे ला सकता हूं, उसको कह सकता हूं भाई घोड़े ये पानी बहुत स्वच्छ है, तू पिएगा तो प्यास बुझ जाएगी। और घोड़ा पानी पिए नहीं, खड़ा ही है। फिर लगाम खींचे, देख ले पानी स्वच्छ है, प्यास बुझेगी, आप करते रहे। घर जाने के बाद में सब कुछ भूल जाए। फिर 4-6 महीने मारे, गुरु जी बहुत दुखी, वो क्या करूं। अरे मैंने तुम्हें समझाया था इतना पिए, मैंने तो गला फाड़ फाड़। गुरु जी वो तो सब ठीक ठाक है, मगर आप अब ये बताइए कि मेरा व्यापार चलाने के दिन क्या, उसका तो मैं क्या करूं। ये तो आपकी अधोगामी प्रवृत्तियां हैं जिसका फल आप भुगत रहे, उसका मैं तो कुछ कर नहीं सकता। मैं तो आपको ऊर्ध्वगामी प्रवृत्तियों की ओर बढ़ा सकता हूं। और ये ऊर्ध्वगामी प्रवृत्तियों की ओर बढ़ाने की जो क्रिया है, यह अपने आप में जो लाहिड़ी का क्रिया योग है, क्रिया योग तो अपने आप में एक है। इसको मैंने आपको सरल भाषा में, और मैंने तो आपको यहां तक चैलेंज के साथ बात कही है कि 10 द्वारों को पूर्ण रूप से बंद करके केवल 1 मिनट और 1.5 मिनट तक का अभ्यास करें, और उसके बाद बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति उसको कहें कि मेरे उस जमीन से, आसन से क्या मैं ऊपर उठाऊं और कितना उठाऊं। यदि वो ये कह दे कि निश्चित रूप से आप 1-2 फुट, मैं 1-2 फुट नहीं कह रहा हूं, मगर यदि इतना भी अगर जमीन से ऊपर उठ सकता है आदमी, तो फिर बहुत कुछ ऊपर उठ सकता है। अगर देवची के ढक्कन से, अगर किलो का ढक्कन दूर होने से उसको ज्ञान आ सकता है, तो हजारों मन डब्बों को खेल करके इंजन ले गया, उसके आगे की क्रिया है। जब लाइट बंधु ने छोटा सा हवाई जहाज बनाने की क्रिया की, वो 2 फुट चल करके उड़ गया, गिर गया, तो उसने हजारों मील उड़ाने की क्रिया कर दी। यदि आप 1 फुट ऊपर उठ जाएंगे तो हजारों मील ऊपर उठ सकते हैं। इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, यह सीधा क्रिया योग है। यही अपने आप में क्रिया योग की पूर्णता, सिद्धाश्रम प्राप्ति का चरण है। इसी को सिद्धाश्रम साधना कहते हैं। यह जीवन की पूर्णता है। कल मैंने उस उच्च कोटि की दीक्षा, जिसको सिद्धाश्रम दीक्षा कहते हैं, जिसको क्रिया योग दीक्षा कहते हैं, यदि आपने लाहिड़ी महाशय का ग्रंथ पढ़ा हो, क्योंकि श्यामाचरण लाहिड़ी का ग्रंथ आपको कभी मौका मिले तो आप पढ़ें, उन्होंने क्रिया योग के बारे में लिखा है। और उन्होंने
प्रारंभ के 64 पेज इस बात को लिखे हैं कि मुझे क्रिया योग की दीक्षा लेने के लिए कितना भटकना पड़ा, कितना दुख देखना पड़ा, कितनी परेशानियां हुई, किस प्रकार से मेरी परीक्षा ली गई, उस गुरु ने मुझे कितना अधिक संतापित किया, कितना ठोक बजा करके देखा, तब उन्होंने मुझे दीक्षा के योग्य पात्र समझा और उसके लिए उन्होंने इतना अधिक परिश्रम किया। और इतना अधिक परिश्रम करने की वजह से श्यामाचरण के बेटे रहे कि नहीं रहे, मगर श्यामाचरण का नाम आपको और मुझको ज्ञात है, उस मां आनंदमयी का नाम आपको और मुझको ज्ञात है, उस भगवान कृष्ण के बेटों के नाम तो ज्ञात है नहीं, मगर उनके नाम तो हमें ज्ञात है। आपके बेटों की वजह से आप प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते, आप अपने पिता की वजह से भी प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। वो बहुत अधम कोटि के व्यक्तित्व होते हैं जो अपने पिता के नाम की वजह से या पुत्र के नाम की वजह से प्रशंसा प्राप्त करते हैं, वे अधम कहलाते हैं। उत्तम कोटि के व्यक्ति वे होते हैं जो अपने नाम से दुनिया में छा जाते हैं, वे उत्तम कोटि के व्यक्ति होते हैं। आप खुद, आपके सामने कई रास्ते हैं। अब आप जीवन के 40 वर्ष की अवस्था में तो आ गए और 40 वर्ष की अवस्था के बाद में 20-25 साल अगर आप अधोगामी प्रवृत्तियों में चलेंगे तो आप किसी भी हालत में बिरला तो बन नहीं सकते, आप टाटा भी आप बन नहीं सकते। और जिस प्रकार से मेरे लूनी गांव में एक व्यक्ति थे, उनके 19 संतान जिंदा हैं आज भी, पूरे 24 हुए, उसमें 5 मर गए, 19 जिंदा हैं। जब भी वो आती 19 पूरे के पूरे उसके पीछे आते। आप उस स्टेज पर नहीं पहुंच सकते, अब नहीं पहुंच सकते। उन सारे क्षेत्रों में तो नाम कमा नहीं सकते, खुद के नाम से प्रशंसा प्राप्त अब नहीं कर सकते। अब ये रास्ते बिल्कुल अछूते हैं, इन रास्तों पर बहुत कम लोग चल सके। इन रास्तों पर चल करके आप पूरे देश में अपना नाम कमा सकते हैं, हजारों लोगों का कल्याण कर सकते हैं, अपना स्वयं का मार्गदर्शन कर सकते हैं। और मैंने कल फिर आपको कहा था कि 24 घंटों में से केवल ये आधा घंटा जो मैं बता रहा हूं ये करेंगे तो ये गुरु सेवा ही होगी, आधा घंटा सिर्फ। और इतना तो गुरु दक्षिणा लेने का मेरा हक है। मैं गुरु दक्षिणा के रूप में आपसे न धोती चाहता हूं, न कुर्ता चाहता हूं, न 1.25 रुपया चाहता हूं, न 5 रुपए चाहता हूं। मैं तो आपसे गुरु दक्षिणा के रूप में ये चाहता हूं कि नित्य आधा घंटा आप क्रिया योग में अभ्यास करें, यही मेरी गुरु दक्षिणा है, यही अपना सकते। अब मैं आपको उस उत्तरार्ध की दीक्षा दे रहा हूं, उस क्रिया योग की जो अपने आप में अत्यंत ही अद्वितीय है। और जैसा कि मैंने बताया कि क्रिया योग का पूरा तथ्य समझाने पर ही उत्तरार्ध दीक्षा दी जाती है। पूर्वार्ध में जितना समझाया, जितना क्रिया समझाने के बाद पूर्वार्ध दीक्षा दी जाती है। पूर्वार्ध दीक्षा देने के बाद ही ये क्रिया समझानी चाहिए शिष्य को, ये गुरु की कर्तव्य है। इस चीज को समझाने के बाद ही उत्तरार्ध की क्रिया दी जाती है। इसीलिए मैंने उस प्रवचन में पहले इस चीज को आपके सामने रखा, समझाया कि समाधि अवस्था कैसे प्राप्त की जा सकती है और शून्य आसन कैसे स्थापित किया जा सकता है। और उस शून्य आसन से उस नभ में, उस व्यामोह में घूम करके हजारों करोड़ों मील जा करके देख सकते हैं, उतर सकते हैं सह शरीर जानने की क्रिया कौन सी है। उसको समझाने पर ही उत्तरार्ध दीक्षा दी जाती है। इसीलिए मैं आपको उत्तरार्ध दीक्षा का पात्र समझ रहा हूं और मैं आपको उत्तरार्ध दीक्षा दे रहा हूं। कल आपको यज्ञोपवीत धारण मैंने करवा दिया था। अब सबसे पहले आप सीधे बैठे और पहले ओंकार की 3 बार ध्वनि करेंगे, जिससे कि उस वातावरण को हम अपने अनुकूल बना सकें। अनुकूल बनाने का मतलब है बाहरी वातावरण के जो प्रभाव हम पर व्याप्त हो रहे हैं और होते ही रहते हैं, वो आवाजें बराबर आघात करती रहती हैं और वे आवाजें छल कपट झूठ असत्य की हैं, मधुरता की तो कोई आवाजें होंगी नहीं। उस गुंजन, उस ओंकार की ध्वनि से आप मेरे साथ पूर्ण मनोयोग पूर्वक और सीधा मेरुदंड रखेंगे तो ज्यादा गुंजन कर सकेंगे।
बैठेंगे तो ज्यादा गुंजन कर सकेंगे। जितना झुके हुए होंगे आपकी आवाज उतनी जल्दी टूट जाएगी। सीधा बैठे, वक्षस्थल शेर की तरह निकला हुआ हो, आप सीधे बैठे हुए हो, इस प्रकार से आप अरे ओ हरि सपरा ब्रह्मं स पूर्वतम साम दिश दिशायां पूर्वो आग्नेयां साम दक्षिणे वायव्यां नैऋत्ये समस्त दिशां दिग्बंधं स्थापितं साम दुर्गां स्थापितं साम दिशि नव दुर्गायां स्थापितां ताम रक्ष रक्ष मामति समस्त आवृतं सम मम समस्त शरीर आबद्ध आबद्धं ताम पूर्वं क्रमेण। अपने दाहिने हाथ जहां मैं सिर पे लगाऊं, आप भी अपने दाहिने हाथ से शरीर को आबद्ध करें जिससे कि बाहरी प्रभाव नुकसान नहीं हो। ओम पूर्वाम ताम पूर्वताम साम निधि शिरो साम आबद्धं समति शिरं ललाटे वाम पूर्वताम साम दिगोति पूर्वाताम साम ललाटे निक्षुंति तत्रादु नेत्रं नासिकायां ताम नाम पूर्वा साम नेत्रो ताम पूर्वसिं दिग्वन्तं ताम पूर्वसि तत्रादु नासिकायां सा रक्ष रक्ष कपालिनी साम शांति वाम व्याम तीताम खे कपालिनी भैरवी भद्राक्षी ताम पूर्वा साम सीधा आबद्ध आबद्ध रक्षमाम रक्षमामौसिं ताम दीवायाम सम कात्यायनी साम दीवायाम शांति पूर्वा संस्कृति वक्षस्थलो याम यमः रक्ष यक्षमाम पूर्वतम सामसी रामति वायु शांति पूर्वा संस्कृति उदरई साम पूर्णतम साम रक्षमामति भैरवी भवानी काम कपालिनी काली कालिन साम दक्षिण कालिकां मामसी तत्रादु नाभेन साम ब्रह्मम साम एवं नाम रक्षः ताम पूर्व साम श्रीरात्रि पूर्वा साम निवाति ताम जंगाभ्याम पद्माम वाम दीर्घायाम साम सदति ताम यक्ष कुबेरायम साम रक्ष ताम पादहु साम पूर्वा सिद्धं बाहुभ्याम बलमंत्री अमंगोस्ताम उसी समस्त शरीरम आबद्ध आबद्ध कीले कीले मम समस्त राम ताम पूर्वतम शुभ्यम संपदे। यह जो मैं आबद्ध क्रिया करवाई है इसको अब आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है। दीक्षा का तात्पर्य कि मैं पूरे जीवन के लिए आपके शरीर को आबद्ध कर रहा हूं जिससे बाहरी कोई प्रभाव आप पे हावी नहीं हो सकेगा। ये मूल मतलब है। अब उसके बाद में आप सिर की चोटी की गांठ लगाएं। ओम मान स्तोकित नये मान आयति मानो गोख मानो अश्वेत मानो वीरांध्रभामिनो मधुरे अहमिंता संध्रवामहे स्वस्तेन तिलकम कृत्वा तिलक करिए। नमो श्रीमंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि उदाहरणे नमः। अस्मै गन्धां पान्तु पतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणां दक्षिणां सत्यमाप्नोति सत्यां सत्यमाप्यते तत्रादुवां पुति दिग्बन्धं तुभ्यं समुदे। बाप के सामने जो यंत्र है दीक्षा यंत्र, उस दीक्षा यंत्र को जल से स्नान कराएं। ओम वरुष्योतम मनमसी वारुणुष्कम भजनी सौ वरुष्य रेतसदन्यसि वरुष्य रेतसदनमसि वरुष्य रेतसदन महासीद मनुस्नानां समर्पयामि स्नानान्ते पयदि गतस्नान मधुस्नानं सक्रास्नानं समर्पयामि न पंचम स्नानं सुनकान तत्रादु। उसको पहुंच लीजिए। शुद्धवाद शुद्धवालो मणिवादस्तास्मिना श्वेता श्वेताक्षरुण से रुद्राय पशुपते कर्णाम जावा ममतां नमः तत्रादु। उसको 7 बिंदियां लगाइए। भूलोकम स्थापयामि मां भुवर्लोकम स्थापयामि मां स्वलोकम स्थापयामि मां महालोकम स्थापयामि मां जमलोकम स्थापयामि मां सत्यलोकम स्थापयामि मां सप्तलोकान्तिं प्रायितव्यं संपदेत् तादु कुंकुमे नक्षत्रं समर्पयामि मां। ओम अक्षं नमेन द्रव्या मधुकर अस्तो खत सुभालो वित्रान् निष्ठयामि अक्षं समर्पयामि मां पुष्पम धूपम दीपम च नैवेद्यं ताम्बूलम प्रदक्षिणां समर्पयामि मां। अब जो बैज आपके पास में है उस बैज को आप अपने कपड़े पर लगा दीजिए या माला में बांध दीजिए या नहीं यज्ञों पर बांध दीजिए। अब उस यंत्र को बाएं हाथ में थोड़े चावल रखिए, उस चावल के ऊपर यंत्र रखिए और दूसरे हाथ उसको संकुचित करिए, बंद करिए। सत्या योगेन दीक्षायाम तम उत्तरार्धम तामांति पूर्वासांति एवानां ताम पूर्वासां कल्याणं मां पूर्वासां दीर्घायुष्मां चिरंदांति पूर्वासां दीक्षायां तीर्थ साक्षिणे मां श्रीजय यम साक्षिणे जल साक्षिणे वन साक्षिणे नमो
साम पूर्वतम बला कात्यायनी भैरवी भद्राक्षी कपालिनी दुर्गा क्षमा स्वाधात्री स्वाहा सुधा नमोस्ते पद्मा दुर्गा श्री सची मेदाम सावित्री विजया जया देवसेना सुधा स्वाहा मात्र लोकमात्र दति पुष्टि तातुष्टि आत्मना कुलदेवताम साम पूर्वतम आवायाम स्थापयाम दंतपदी मम सृष्टिराम वायु वायुव्य रूपेण साम सूक्ष्म शरीरेण स्वदेह शरीरेण साम पूर्वकम समस्त नवमंडलम विचरितम साम ब्रह्मांडम विचरित चंद्रलोक भुवालोक भूलोक जनलोक तपलोक सत्यम लोकम सप्तलोकाम विचरन्तीम साम पूर्वकम स मनोच्छाम पूर्वकम स इच्छा मृत्यु प्राप्ता निमित्तम स दीर्घायुष्याम प्राप्तिम सिद्धा संप्राप्ति निमित्तायाम स गुरु साक्षिणे निखिलेश्वरानंती माम अमुक गोत्रो पुण्योहम अमुक नमः नाम अमुक शिष्योहम अपना नाम बोलिए ताम गुरु साक्षी गुरु का नाम लीजिए ताम निखिलेश्वरनंती नाम श्रीमाली ताम पूर्वताम दीर्घा ममा आत्म प्राण चक्षु श्रोत्र घ्राण जिह्वा देह रोम प्रतिरोम ताम चरणे समर्पयामि ताम आज्ञाम परिपालय ताम चित्ते मम चित्ते तम देह मम देह तम प्राण मम प्राण ताम शिष्य गुरु एकत्वम ताम पूर्ण तपस्या प्राप्ता निमित्तम ममा दुर्गिर्ष अकाल वस्ती भ्रांति रोग जोगार्थे रोग शोक दुख धातु निवारणार्थम सर्व कष्ट पीड़ा निवारणार्थम सा सुख सौभाग्य धन धान्य सिद्धाम फलता निमित्तम ताम भौतिक उन्नति ताम आध्यात्मिक उन्नति प्राप्तम क्रिया योगम ताम शाम पूर्तम अमुक गोत्रो पुण्योहम ताम अमुक शर्माहम ताम पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तम स सिद्धार्थम प्राप्तम तुभ्यम संपदे। अब इसको खोल करके इसके ऊपर वापिस बिंदी लगाइए और वो ललाट वो कुमकुम लेकर अपने ललाट पे लगाइए। उसके बाद इसको आप नीचे स्थापन कर लीजिए। अब मैं आपको दीक्षा दे रहा हूं, उस सिद्धाश्रम दीक्षा या जिसको शून्य साधना दीक्षा या ब्रह्मांड वितरण दीक्षा, जैसा कि गायत्री मंत्र में आप देखा होगा कि भू भुव स्व महा जन तप लोक और सत्यम, इन सातों लोकों में समस्त ब्रह्मांड व्याप्त हो जाता है। आप इस साधना के माध्यम से, इस दीक्षा के माध्यम से सातों लोकों में कहीं पर भी विचरण कर सकें, जिससे कि आपके शरीर को आबद्ध होने की वजह से कहीं किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो सके, न ग्रह भूत के साथ न बाहरी किसी प्रकार के आक्रमण को आपके ऊपर प्रभाव व्याप्त हो सके। आप अपने आप में पूर्ण शरीर को सुरक्षित रखते हुए इन सप्त लोकों में और समस्त ब्रह्मांड में अपने इसी शरीर के माध्यम से विचरण करते हुए उन लोगों को देख सकें, उस जीवन को प्राप्त कर सकें और जीवन का आनंद प्राप्त कर सकें, उसी के पूर्व आप सिद्धाश्रम का ध्यान करेंगे। बिल्कुल जैसा कि मैंने बताया था, जिस प्रकार से दोनों उंगलियों को इस प्रकार से घुमा करके और सोहम बीज मंत्र के माध्यम से ये दोनों हथेलियों को यहाँ रखते हुए, और आप मेरे साथ बोलेंगे ओम सोहम। आपकी आंखें बिल्कुल बंद रहें और आप इस सोहम का उच्चारण करेंगे, सोहम। उच्चारण करते समय अंदर हम का पूरा विस्फोट करें, जोर से अंदर विस्फोट होना चाहिए, होने को होना चाहिए। सोहम।
तत्राधूमाम पूर्वताम दीर्घायु पूर्वाहासाम सिद्धार्थम दर्शनम प्रत्यक्षम साम क्रियायाम करो। तो अब के बाद में आप एक बार और वापस सोहम की गुंजन करके केवल एक बार फिर बिल्कुल निश्चल भाव से बैठ जाए। उसके बाद में जो भी आपके सामने हिमालय दिखाई दे, बर्फ दिखाई दे, जो पेड़ दिखाई दे, जो पौधे दिखाई दे, जो कुछ आपको दिखाई दे, उसके बाद में आप पीसफुली केवल 2 मिनट 3 मिनट जब तक मेरी ओम की ध्वनि नहीं हो तब तक पूर्ण शांत रहें। किसी प्रकार की आवाज नहीं आनी चाहिए। पहले आप सोम की ध्वनि जितनी भी गुंजन कर सके एक बार केवल करेंगे और बिल्कुल शांति से बैठ जाए, जहां हिले नहीं, शरीर भी आपका थिरकन नहीं करे। ओम सोहम शांतिर्शांतिर्सुखांतिरवतुम ताम पूर्वकम सिद्धा संदर्शनम प्रतिष्ठिताम मम अंतरम ताम पूर्वतम साम दीर्घायुष्यान्ति मम शिष्यत्वं संजोतुम नगरे ताम पूर्वसिम आसन्ति पूर्वा साम शिष्यत्वं ताम तुभ्यम संपदे। अब उसके बाद में दीक्षा क्रम में आप सभी मेरी तरफ देखेंगे, जितनी भी दूर से आपको दिखाई दे सके आपकी आंखें खुली रहें, मगर इस बात का ध्यान रखें कि आंखों की पलकें झपके नहीं। झपकने का मतलब है कि वह उतना ही आप चार्ज हो पाएंगे, उतनी दीक्षा प्राप्त कर पाएंगे। जब आंख झपकी उससे पहले पहले जितनी भी आपकी, इसलिए आपके पास जल हो उस जल से अपनी आंखों को थोड़ा धो ले, थोड़ा सा उसके ऊपर जल लगा दे तो आंखें थोड़ी ठंडी हो जाएंगी, जिससे कि उस हीट को कम करके और पहुंच करके फिर आप उसको देख सकते। सीधे बैठ जाएंगे आप और पहले मैं पूर्ण मंत्रों के साथ में आपको विद्युत प्रवाह करूंगा, मंत्र विद्युत प्रवाह। उसके बाद में नेत्र विद्युत प्रवाह करूंगा। पहले मंत्र विद्युत प्रवाह, जिससे कि आप मंत्र से आपूरित हो सकें क्रिया योग मंत्रों के माध्यम से। इसलिए आप सीधे बैठेंगे और देखेंगे निष्कंप भाव से, आप हिलेंगे नहीं, न आपके शरीर का कोई अंग हिले, केवल आपकी आंखें भी हिले नहीं, आंख खुली हो मेरी तरफ देखें। उसको केवल पहले मैं मंत्र ही उच्चारण करूंगा। उसके बाद में मंत्र उच्चारण करने के बंद करने के बाद में मैं केवल आपको नेत्रों के माध्यम से, जिसको शक्तिपात, सामान्य शक्तिपात कहते हैं, क्रिया योग शक्तिपात, वह मैं दूसरी बार शक्तिपात करूंगा। पहले मंत्र आपुट करता हूं। ओम दीर्घायाम पूर्वासा सदाम स दीर्घा एवं वाम पूर्वासा सदाम स पूर्वासाम कल्याणमं ति पूर्वासा पूर्वासाम श्रीफलंति आम सिंति पूर्वासाम श्रीकृष्ण पूर्वासाम दीर्घायुष्यन्ति सा दीर्घासाम क्रिमाणायाम पूर्वासाम दीर्घायुष्य सीमा के धाम देवासा कल्याण पुंडाम दीर्घायुष्य सीमा के धाम देवोगा संताम शरण्यम पूर्वदाम एवानंदई पूर्वासाम कल्याणम माम पूर्वताम दीवाम की एवानंदम पूर्वासाम दीर्घायुष्य मार्गे धाम देवोगा सत्यम ती साम सत्य स्वरूपेण माम पूर्वासाम दीर्घायुष्याम ती पूर्वासाम सपवित्रम त्रिखेत्वो विद्वाम वायुदेवो संताम तारतम सहितमाय ब्रह्मणाप्या यद्रेन्द्राय भागम प्रदानियत मामाव तेरिशतमान कतगु सद्रुवासिन गोपतोष्या तवीर्यमान से प्रसन्नताहि सामेवावाम पूर्वासाम कल्याण माम पूर्वदाम दीर्घायुष्यताम क्रियमाणायम तब्बी दीर्घायुष्यताम विवेदम ताम पूर्वसम दीर्घवेदम समति दीर्घायुष्यताम पूर्वसम क्रियलामिति अपाम ताम पूर्वदाम दीर्घायुष्यमा केदानियोति दीर्घायुष्यताम पूर्वी दीर्घाय वांतिदा दीर्घायुष्यमा सेवति कल्याणम कल्याणम कल्याणमति पूर्व दीर्घायुष्यमा केदानियोति दीर्घायुष्यति एवांतम दीर्घम एवं ताम पूर्वसम दीर्घायुष्यमा के धाम देवसम दीर्घायुष्यपांति पूर्वसम दीर्घ एवं ति पूर्वसम कल्याण कल्याण अपसम प्राय कल्याण जाया संति यत्रा तपति का कातन सेवति कातन इंदपति एवं साथी गायत्री 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 काम उपनि चामुंडाम से घाटी से निकाल तो जब दान दूध तक दीवार दी वो वापस कान प्रेम को कार्य देश शाम से सुने ब्रह्मंगारी होम ओंकार उपरे जनरंगी बाम बिन धूम भक्ति भगवत अकाल की शाम पूरा शांति धाम एवं माम पूरा तिकलान कल पास समुद्र प्राय कल्याण सावे दिला विपत्तिमा गेदान दिवस सब्जी एपाल रे पूरा सब कल्याण तरी पूर्वा शाम सा दीर्घा जिमा गेदान दिवस शाम दीर्घा याद की पूर्वा दीर्घाति दीर्घा विषय मां की दान दिवस कल्याण को नाम व्यापार समुद्र प्राय पुद्धम सुदे माम पुद्धम शिष्यत्वम शाम इवान के बाद दीर्घा क्रिया योगम सा पूरा सात क्रिया योगम शाम सुने सातमायाम से बिंबत मुसा
मामती भूलोक साथी भुवन लोक मामती कल्याण करती काटा नहीं थी वीर भद्राक्षी कंकानी चांदी चंडाती साथी उष्ण काली के एवं बगला मुख्य साथी काम धूमराक्षी धूमती धूमावती सा एवं समिति चामुंडा प्रति पूरा दीर्घ मासी सात छिन्नमस्ता याम पूरा से विरोधी समस्त शरीरम आबद्धम साम चिलकम से पूर्ण शरीरम मम शिष्यत्वम सर्वत्र समस्त शरीरम आबद्धम आबद्धम कीले कीले छोटे छोटे दीपम दीपम जागृत जागृत सात चैतन्यम चैतन्यम सात पूर्व मूलाधारी सुसाधिष्ठान सर्वसी आज्ञा संस्था चक्रे शाम चक्रम तापयामी ताम उदम तुभ्यम संपदे। अब मैं आपको नेत्र दीक्षा प्रदान कर रहा हूं और नेत्र दीक्षा में आप केवल मेरी तरफ देखेंगे। नेत्र दीक्षा में आप अपने शरीर को कसे हुए नहीं रखेंगे और आपकी आंखें बिल्कुल मेरी तरफ खुली हुई रहें और पलक नहीं झपके, क्योंकि आपने त्राटक का अभ्यास जब किया होगा तो त्राटक भी 32 मिनट का त्राटक होता है जिसमें पलक झपकती नहीं है। इसी प्रकार से आप जब मैं ओम की ध्वनि करूंगा, जहां मैं ओम की ध्वनि समाप्त करूं, आप ओम की ध्वनि नहीं करनी है, मैं जब ओम की ध्वनि समाप्त करूंगा वहीं से वह क्रिया योग की दीक्षा प्रारंभ हो जाएगी और दूसरी बार जब मैं ओम की ध्वनि करूंगा वह समाप्तिकरण क्रिया होगी। अब इस बीच में आप कितना प्राप्त कर सकते हैं यह आपके ऊपर निर्भर है कि आपकी नेत्र कितने मेरी तरफ जागृत हैं। मेरी तरफ का मतलब है चाहे मेरी आंखों की तरफ और मेरे शरीर की तरफ हो, वह आपको बिल्कुल देखते रहने की क्रिया है। सीधे बैठ जाएंगे। पहले मैं ऋषियों को आह्वान कर रहा हूं जिससे कि आप जैसे समर्थ और योग्य शिष्यों को वे अपनी आंखों से देख सके कि उनके शिष्य किस प्रकार से उच्च कोटि की साधना में प्रवृत्त हो रहे हैं। क्रिया योग जैसी साधना में भाग लेते हुए वे अपने गुरुओं के मुख को तो उज्ज्वल कर ही रहे, अपने पूर्वजों के भी मुख को उज्ज्वल करने की क्रिया नहीं। दीर्घम बताम पूर्णमदैव रूपम गुरुतु वै सदाम पूर्णमदैव तुल्यम सिद्धाश्रमो वाम वरितम प्रमेयम आवाहयामि परमं प्रणम्यम। दीर्घम वतां सां शरणं प्रपद्ये दृश्यश्च मुनिया कीर्तं वदामि आवाहयामि वरदां परेशं शरण्यं 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 शरण्यं। य पापो य क्रोधो न लोभो न मोहो न ज्ञानं न चिन्तं न वीरां वदेयम् सदाहं शरण्यं सदाहं शरण्यं गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै शरण्यं। न आत्मो वतां पूर्वमदैव तुल्यं न ज्ञानं न पूर्वो न मन्त्रं न यन्त्रं न योगो न चिन्तो न पूर्वं सदेहं गुरुर्वै शरण्यं तां सिद्धाश्रमायां समस्त गुरुवे आवाहयामि तां शिष्यत्वं स दर्शयामि तां पूर्वम् आशीर्वादात्मकं स क्रियायोगेन स पूर्णत्वं प्राप्ता निमित्तं सकृति कृत्यं संपदते। अब मैं आपको दीक्षा दे रहा हूं और मैं केवल 5 सेकंड या 10 सेकंड ही यह दीक्षा दूंगा और अपने आप में काफी है। इसलिए आप निष्कंप रहें और नेत्र खुले हों और मेरी आंखों से आपकी टकराहट हो। मैं तब तक देखूंगा तो चश्मा रहने दिए कि चश्मे की वजह से आप देख पाएंगे मित्र। अब आप हिलेंगे नहीं। जैसा कि मैंने बताया कि पहले मैं ओम की ध्वनि करूंगा, ओम की ध्वनि समाप्त होते ही यह क्रिया प्रारंभ होगी। दूसरी ओम की ध्वनि प्रारंभ होने का मतलब है क्रिया समाप्त हुई। हरि ओम। समस्त शिष्याणां ताम् आवाहयामि तां पूर्वकं संक्रियायोगिनं स
सा दीक्षां प्राप्त होती समस्त मनुष्य क्रमजयी समस्त चक्रेणम जागृयामी साम प्रोटय सा दीप्त सा एव साम पूर्वकम सा एवायाम ती शांति मम शिशुद्धम ताम गुरुत्वम सा पूर्वम शांति सिद्धा संदीक्षां ताम पूर्वतम शांति एवायाम इमाम पूर्वतम शांति दीर्घायु पुष्णागे धाम नाम ती पूर्वा साम धाम 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 पूर्वा साम दीर्घायु एवाम माम पूर्वा सा कल्याणम माम पुष्णसे कृष्ण आशीर्वाद माम से मंत्रम मंत्रम वा पूर्वा साम दीर्घायु पुष्णागे धाम एवा सा कल्याणम नतनम नतनम क्रियेण क्रियेण सब दीर्घ आवायाम साम आगच्छ आगच्छम निसे साम दीर्घताम पूर्वा साम दीर्घायु मागिलाम दीर्घायाम पूर्वा साम दीर्घायु माम धाम निंदा पूर्वति धाम सायवायाम ती पूर्वा साम कल्याण कल्याण साम निंदा कल्याण जाया पूर्णमदेता से यथा नाम मा पूर्वा साम दीर्घायु मगे धाम 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 पूर्वा साम कल्याण 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 साम देवते पूर्वा साम सायवायाम ती पूर्वा साम कल्याण 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 दीर्घति आराम साम नतनम नतनम रा पूर्वा पूर्वा साम सा दीर्घायु चिंता मत पूर्वा साम दीर्घति आराम साम पूर्वा साम दीर्घति नाक दान कर कल्याण कल्याण साम निंदा कल्याण दीर्घायु नाक दान कर पूर्वा साम सा दीर्घति आम आराम पूर्वा साम धाम धाम दीर्घति कल्याण कल्याण अपाम समुद्रम गुरुदेव सा पूर्वा साम सा गुरुदेव साम दीर्घति महाम पूर्वा साम दीर्घति सर्वमा गति एवं ताम पूर्वा साम दीर्घति मगे ताम देववा साम देवम समुद्रे एवं महाम पूर्वकम साम दीर्घम शब्दी गुरुदेव साम पूर्वतम तुभ्यम संपदे एवं पूर्वतम तुभ्यम संपदे ओम द्यौ शांतिरंतरिषद्रो शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोगदय शांति वानुपदय शांतिर्विश्वे वेदा शांति ब्रह्म शांति सर्वभूम शांति शांतिरेव शांति सामाम शांतिरेधि सशरीरम नतुनम साक्षिमाणायाम शांति स चैतन्यम स जागृय सा त्रोटय सा दीप्त स आप्लिप्त स प्रदीप्त स उद्दीप्त सा एवं संतुष्टि एवं हम की पूर्वसाम दीर्घायु सीमा के दाम तुभ्यम संति एवं श्री साम श्रेष्ठानंदाम तीन साम साम पूर्वसाम हम शिष्य साम एवं तुभ्यम से माम चैतन्यम समजागम समति विस्फोट कयब समति समस्त शरीरम सा महाजना तपलोक सत्यम स ब्रह्मांडम साम पूर्वतम धाम तुभ्यम से एवं माम पुरुषम सा आवायामि आगच्छ आगच्छ महा मंदिरे मंदिरे स्थापयम स्थापयम सा चैतन्यम सा पूर्वसम पूर्वाम गांगे अपावसमतम निभाई कल्याण्या तुभ्यम समलीना दिदुति एवं तुभ्यम संपर्देवां सी पूर्वतम तुभ्यम संपर्देवां ताम पूर्वतम तुभ्यम संपर्दे नाम दीर्घम आवायामि आगच्छ मंदिरे पूर्वतम तुभ्यम संपर्दे महत्वपूर्ण दीक्षा प्राप्त करने के बाद भी हमें आशीर्वाद मिलते और पूर्ण विगलित कंठ से आंखों में आंसू भर करके गले में बिल्कुल विघ्न लेकर के हम अपने आप को उनके चरणों में समर्पित करते हुए उनसे प्रणाम करें कि वे आपके जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाए और आपके जीवन को पूर्ण यशस्वी श्रेष्ठ दें। और मैं उन्हें उन 5 श्लोकों का उच्चारण कर रहा हूं जो अपने आप में पूर्ण विगलित कंठ से हम अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर सकें। गुरुर्वै गदायं सिद्धाश्रमोऽयं गुरुर्वै सपूर्वं प्रदीप्तं आलम्बरे पूर्ववदेव रूपं शरण्यं 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 न तोपो न पूर्वो न पुण्यो न दीर्घो त्वमेवामदेयं त्वमेवा शरण्यं गुरोरूपमूर्तम् अश्रुर्विगलितं गरुर्वं गुरुर्वं 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 न मंत्रो न तंत्रो न योगो न पूर्वा करुणाम वदेव्यम साव्यम। हम तो बहुत ही दीन हैं, हमें कुछ भी ज्ञान नहीं है, हम तो आपके चरणों में समर्पित हैं, केवल एक समर्पण क्रिया जानते हैं। न दीर्घो वताम पूर्वमदेव तुल्यम शरण्यम 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 अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीण दीना सदा जाग्यरता विपत्ति प्रविष्ट सदा हम भजामि गुरुत्वं 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 नाथो नाथो सदीनां पूर्वो महां पूर्वदीनं गुरुर्वैशगम्यम् आवाहयामि तावाहयामि भुजामि वदां पूर्वा। मैं दोनों भुजाएं उठा करके आपको आह्वान कर रहा हूँ गुरुदेव, आप आएंगे। देवो सदां पूर्वमदेव रूपं ज्ञानं मदां वै परिपूर्ण रूपम् अश्रुर्वतां पूर्णमदैव तुल्यं गुरुर्वै न भूलो न पूर्वो न जानो न पूर्वो। आप जाए नहीं, अगर आप चले जाएंगे गुरुदेव तो कुछ नहीं रह पाएगा। केवल आपके चरणों का एक सवाल है कि मैं अपने जीवन को आपको दोनों आंखों में समेट रहा हूँ। दीर्घोवतां पूर्णमदेव सिंहं ज्ञानं स्वरूपं मदनां मदेयम् गुरुर्वै 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 सदा
भजामि सदा। आप मेरे सीने में बैठे, मेरे बच्चे समय बैठे, मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है, मेरे पास तो आंखें देने के लिए है, और मैं आंखों के माध्यम से अपने उन मोतियों की लड़ी आपको पिरो रहा हूँ। आप हमारे हृदय में स्थापित हो, आप है तो जीवन है, प्राण है, चेतना है, आपके बिना जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। ज्ञानम बदाम परिपूर्ण अनाथो दरिद्रो महारूप दीनो गुरुर्वई गुरुर्वई गुरुर्वई। आपको एक बार भी मैं नहीं देखता हूँ तो जीवन व्याकुल होने लग जाता है। आपके बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है, जीवन की कोई अर्थ नहीं है, कोई चिंतन नहीं है। मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे केवल गुरु चाहिए, गुरु के अलावा कुछ नहीं चाहिए। मैं केवल प्राण चाहता हूँ, मैं केवल गुरु चाहता हूँ, मैं केवल जीवन चाहता हूँ। सदाम 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 पूर्ण रूपम, सदाम पूर्ण रूपम अदम पूर्ण रूपम सदामेव रूपम गुरुदेव शरणम गुरुदेव शरणम। योग, आपका वियोग मुझे एकदम से एहसास नहीं कर पाते। मेरा घर में स्थापित होने के बाद आप जा नहीं सकते, मेरी आंखों में आंसू है, मेरा घर में गड़बड़ चलता है। मैं केवल आपका हूँ गुरुदेव, मैं केवल आपका हूँ, आपके अलावा जीवन का कोई अर्थ नहीं है। द्वादाम पूरे पूर्व मधुर सिंधु आवाम